A very good afternoon from me to all of you. दोस्तों, उम्मीद रखता हूं आप लोग सब अपने घरों में महफूज होंगे, सेफ रख रहे होंगे अपने आप को इस कोरोना वायरस से, और अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपने बुजुर्गों को भी बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर कर रहे होंगे। आज का जो मैंने राइट अप डाला है उसके अंदर जो मेन सवाल आजकल उठ रहा है और जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो यही है कि जी होम ऑफिस अपना काम कर रहा है कि नहीं। एक्सटेंशन एप्लीकेशंस आ रही हैं, वीजा एक्सपायरीज आ रही हैं, कोई अपील्स का टाइम आने वाला है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, क्या होम ऑफिस अपना रेगुलर रूटीन से काम कर रहा है कि नहीं, और जिनकी एक्सटेंशन ड्यू हैं क्या उनको अपने टाइम पे ही एक्सटेंशन अप्लाई करनी है या नहीं करनी। सिंपल जवाब ये है, नॉर्मल कोई भी चीज इस वक्त नहीं है। कहीं पे भी कोई भी अपनी जगह पे अगर कहे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं और अपने नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई भी इंसान होगा। होम ऑफिस का भी वही हिसाब है। वहां पे ऑब्वियसली स्टाफ का जो सिस्टम था पहले से चेंज हुआ होगा, उन्होंने भी वर्किंग फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग, सारा कुछ अपनाया हुआ है। हमारे पास अभी भी डिसीजंस आ रहे हैं, हमारे पास अभी भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, हमारी एप्लीकेशंस अभी भी जा रही हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर सबमिट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहता है कि जी आज 15 अप्रैल है, 20 अप्रैल को मेरी एक्सटेंशन ड्यू है, मुझे क्या करना। मेरा सिंपल आंसर होगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। सिर्फ इस पर क्या चीज हो रही है, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आपके बायोमेट्रिक्स के अंदर डिले हो सकती है, और उसके अंदर भी कई जगह पे वो डिफरेंट रास्ते निकाल के और डिफरेंट तरीकों से उनको भी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है लेट्स से 20 अप्रैल की, तो आपको उससे पहले हर हाल में एप्लीकेशन सबमिट करानी है। मुझे पता है, मुझे कुछ लोगों ने ये भी एक मिसाल दी कि जी इतना बुरा हाल हुआ है, डेफिनेटली होम ऑफिस कोई ना कोई एमनेस्टी निकाल देगा जी, डेफिनेटली होम ऑफिस कोई ना कोई आसानी पैदा करेगा। मैं उसमें थोड़ा सा जरा एक शशपंज में रहता हूं। वो इसलिए क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपकी इमिग्रेशन स्टेटस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर अगर आप उसको मिस कर जाते हैं और आपकी डेडलाइन चली जाती है और आप सही टाइम पे उसको सबमिट नहीं कराते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को अगर होम ऑफिस टर्न्स अराउंड एंड सेज कि जी आपने अपने सही टाइम पे एप्लीकेशन नहीं की, तो आपके पास कोई किसी किस्म का ग्राउंड नहीं होता उसको आर्ग्यू करने के लिए, क्योंकि ठीक है कोरोना वायरस है, सारा कुछ है, बट एप्लीकेशन तो आपकी ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां पे आप सही चीज के ऊपर चल रहे हैं, वहां अगला बंदा आपको कुछ भी गलत नहीं कह सकता, आपको आके मना नहीं कर सकता, आपको रोक नहीं सकता। सो होम ऑफिस की तरफ से कल को हालात इंशाल्लाह जब नॉर्मल होते हैं, चीजें बेहतर होती हैं, थिंग्स गो बैक टू एज दे वर, जो होम ऑफिस का काम चल रहा था, वो अपनी केस वर्किंग में जब उठा के देखते हैं कि जी इस बंदे की एप्लीकेशन ड्यू थी ऑन द 20th of April, और इससे 20th अप्रैल को कुछ नहीं जमा कराया, इसने जाके मई में जून में जमा कराया या कुछ देर लेट जमा कराया, तो वो जो लीगल टाइम वाला आपका कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाएगी। अभी ये याद रखिए, अगर आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपने उसकी एक्सपायरी से पहले अपनी एप्लीकेशन डाल दी, आपके लिए कोई मसला नहीं, चाहे आपके बायोमेट्रिक्स डिले हो जाते हैं, चाहे आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड ऑनलाइन ऑन टाइम। ये चीज इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा सा जरा इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने अभी आपसे ये बात की। दूसरे सवाल जो एक बहुत ज्यादा उठता है कि जी काम बंद है, लोग काम कर नहीं सक रहे हैं, इस सारे लॉकडाउन की वजह से क्या कोई आसानियां पैदा हो सकती हैं। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था चेंज ऑफ कंडीशंस के ऊपर, और आहिस्ता 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 मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को अब वो बात जाके समझ आ रही है, क्योंकि कल और आज के दरमियान बहुत सारी मुझे कॉल्स आई हैं सिर्फ चेंज ऑफ कंडीशंस वाली, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा आजमा के देखा है उनको जब नजर आ रहा है कि अच्छा वो खुद शायद इस चीज को नहीं कर रहे, तब वो जाके बात करते हैं और तब वो मुझसे राब्ता करते हैं। बट आपके साथ बात करने के मकसद यही है कि ये वो टाइम है जहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई हमदर्दी पेमेंट्स में की जाएगी होम ऑफिस की तरफ से। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन ड्यू है, फिर वो एग्जांपल लेता हूं, 20 अप्रैल को आपकी एप्लीकेशन ड्यू है, आपके पास इस वक्त पूरे पैसों का इंतजाम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो टाइम निकल जाने देंगे? हरगिज नहीं, उसको नहीं निकलना चाहिए। सो माय सजेशन वुड बी कि आप फॉरेन फ्री रिमिशन की एप्लीकेशन डालें, उसमें एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हालात चल रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कराइए। अगर आपका टाइम कम रह गया है, तब भी कोशिश करें कि आप ये सारा कुछ फौरन करें,
और अगर अभी आपके पास टाइम है, अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास, जो वो उस 28 दिन के पीरियड का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा जी मेरी जून के एंड में जाके एक्सटेंशन ड्यू है, सो जून के सेकेंड 3rd तारीख के बाद मैं सबमिट करवा सकता हूँ एप्लीकेशन। एब्सोल्युटली। लेकिन ये याद रखिए कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको टाइम लगेगा। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से किसी से आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए तो हो सकता है आपको ना फौरन मिले, आपको कहीं डॉक्टर से लेटर लेना है तो आपको हो सकता है फौरन ना मिले, आपको स्कूल से लेटर लेना है तो हो सकता है फौरन ना मिले। लेकिन हम लोग किस तरह हेल्प कर सकते हैं? मैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूं, मैं कहता हूं जी आप मुझे सिर्फ स्कूल से ईमेल एड्रेस ले दीजिए, मैं स्कूल को खुद ईमेल कर दूंगा। आप मुझे वहां से अपने डॉक्टर्स की तरफ से, सर्जरी की तरफ से मुझे उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, हम वहां से खुद इंफॉर्मेशन मंगवा लेंगे। ये वो सारी चीजें हैं जो साथ साथ हमें टाइम के सेट करनी पड़ती। इस वक्त ये जूम और ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ये सारा कुछ, ये हर जगह बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों? इसकी वजह से लोगों की जो आपस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके अंदर बहुत आसानी पैदा हो गई है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो इस वक्त एक मास्टर स्ट्रोक की तरह चल रही हैं। जूम की मैं पहले एडवर्टाइजमेंट सुनता रहता था, रेडियो पे भी चलता रहता था, कभी उसको खास लिफ्ट नहीं कराई थी। और अब देखें हर जगह हर बंदा जूम इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नमेंट की आप डिपार्टमेंट्स को लेके चलो या आप हमारी फर्म को लेके चलो, हर जगह पे जूम इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस शोज कि हम लोग फौरन अडेप्ट कर सकते हैं और करना जरूरी है। इस वक्त लंबी बात नहीं करूंगा, इसको सिर्फ यहां पे खत्म करता हूं। अगर आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन का टाइम आ रहा है, डू नॉट लेट इट पास। आप ये एक रीजन नहीं दे सकते या ये एक एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि कोरोना वायरस था तो मैंने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन नहीं की। प्लीज डोंट डू दैट। इस वक्त अगर आपने वो टाइम मिस किया तो कल को आपकी इंडेफिनिट लीव में डिलेस हो सकती हैं, आपकी एक्सटेंशन में डिलेस हो सकती हैं, आपके लीगल स्टेटस में डिले होने की वजह से आपके काम पे फर्क पड़ सकता है, आपके बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ सकता है। सो प्लीज अपनी तरफ से एक चीज याद रखें, इस वक्त जो भी डिफिकल्टीज हैं, वो जो भी हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, हमने उसके होते हुए भी अपना काम जारी रखना है। मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के कुछ पेमेंट प्लान डिस्कस किए हैं। सो अगर आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन आने वाली है, हमारे साथ राब्ता कीजिए। जो हम कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए आसानी को पैदा कर सकते हैं, वो करते हैं। अभी भी जो चेंज ऑफ कंडीशंस की हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसके अंदर भी मैं उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स करके दे रहा हूं, ताकि मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सके तो मैं जरूर कर देता हूं। लेकिन ऑब्वियसली हमारा भी काम है, सो मैं हर चीज को फॉर फ्री नहीं कर सकता, जिस तरह कुछ लोग सजेस्ट करते रहते हैं। मैं भी घर बैठा हूं, मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग के और लॉकडाउन के साथ अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा हूं। सो उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं अपना काम करने में आपकी मदद भी करना चाहता हूं और साथ अपने काम को भी चला रहा हूं। सो दोनों चीजें करने में, सो प्लीज अगर आप मुझे ये कहें कि मैं सारा कुछ फ्री करूं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। साथ साथ एक और चीज कहता चलूं, मैं कल इंशाल्लाह, कल का हमारा 11 बजे का टाइम है इंशाल्लाह, मैं अभी फेसबुक पे भी डाल देता हूं, 11 बजे कल कानून और आप मैं करूंगा एक, और ये इंशाल्लाह मैं एक रेगुलरिटी से हर हफ्ते करना शुरू करूंगा, जिस तरह मैं पहले करता होता था। वीनस टीवी में 12-13 साल किया, उसके बाद फेसबुक पे बहुत देर किया। अब काफी देर से मैं कुछ बिजी हो गया हुआ था, तो इसलिए मौका नहीं मिला था बहुत सारा करने का। अब टाइम है तो मैं वो कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे कानून और आप फेसबुक लाइव विद अली बुखारी, इंशाल्लाह एट दिस प्लेस। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। कल दोबारा मुलाकात करेंगे। लेट मी नो इन योर कमेंट्स आप क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।